इनकी बहन का डिवोर्स हो गया सिर्फ 4 महीने के बाद, शादी के 4 महीने बाद। एक रोबदा पे इन्होंने बहुत ही शानदार रिश्ता तोड़ दिया। तो इसकी माँ ने पता नहीं इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई थी जो 37 साल मेरी जुल्म सहते रह गई। मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। इनके 8 साल का, पिछले 8 साल का इसकी और इसकी बहन का ATM रिकॉर्ड देख लीजिए आप, इन्होंने पैसे कहाँ से विड्रॉ किए। अगर मुझे आपकी स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने जम्मू जब गई थी पहली बार किसके साथ गई थी? आप जब दिल्ली गए थे एग्जामिनेशन के लिए किसके साथ गई? जालंधर NIT कौन ले गया आपको? तो इनसे पूछ लीजिए ये एक्सपोजर जो हो गए हैं आपको घर से बाहर, किसके साथ गई? हमारे साथ हैं अब्दुल राशिद शोरा साहब, जो कि शैला रशीद के पिता हैं। आप जानते हैं जो कंट्रोवर्सी है सर, कई दिन हो चुके हैं। शैला रशीद ने भी कई सारे ट्वीट किए हैं ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस को दबाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप दोबारा से बताना चाहेंगे कि असल मसला क्या है? असल मसला मैंने बार बार बताया कि मेरी वजह से इनको दिक्कत हो रही है इलीगल एक्टिविटीज चलाने में। मैं घर में हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ और ये ऊपर के फ्लोर में है, और इनको मेरी वजह से बड़ी दिक्कतें होती है। मैंने इसको बार बार कहा है घर में किसी तरह की एक्टिविटी मत चलाओ। इसने सबसे पहले यहाँ बोर्ड चढ़ाया दरवाजे पे मीटिंग रूम में कि ये अवेलेबल है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। मेरे पास वो, मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूँगा। इसने मीटिंग फिक्स की पहले लोगों की, उसके बाद इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट की, यहाँ लोग आने जाने लगे और मुझे लगा कि ये किसी तरह की एक्टिविटी चला रही है। मैंने इनको ऑब्जेक्ट किया, यहाँ घर में मत रखो ये चीज़ें। तो उन्होंने बेसिकली उसी के ऊपर ये सारा कुछ रिएक्शन दिखा दिया। जी, आप जो आपने DGP जम्मू कश्मीर पुलिस को आपने शिकायत दी है, आप NIA में भी गए हैं, उधर से आपने क्या क्या कुछ सबूत सौंपे हैं, कुछ आपको क्या एश्योरेंस मिली, बात कहाँ तक बढ़ी है कानूनी तौर पर? जी, मुझे जब मैंने कहा इंटरव्यू में भी आपने और डिबेट्स में भी मैंने कह दिया कि DGP साहब बड़े मतलब मेरे साथ काइंड एनफ थे। उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, अनटाइमली अकोमोडेट किया सुनने के लिए। तो उन्होंने मेरी बात सारी सुन ली, मैंने राइटिंग में जो लिख के लाया था उनको, और उन्होंने मुझे पूरी तरह से एश्योर किया था कि आपके साथ इंसाफ होगा। तो उन्होंने मेरे केस को रेकमेंड कर दिया था, फॉरवर्ड किया था लाइन ऑफिसर्स के नाम पर फर्दर एक्शन के लिए। और उसी कनेक्शन में मुझे श्रीनगर के SSP साहब से मिलने को कहा गया था, जिनको मैं मिला। उनके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को भी मैंने DGP साहब के उस लेटर का एक पन्ना दे दिया, उनको भी एक प्रूफ दे दिया, और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को भी मैं मिला, जिनको मैंने उस एप्लीकेशन की कॉपी का प्रूफ दे दिया दोनों को। और बाकी काम वो राउंड 11 जितने भी ऑफिसर हैं, ये उनका काम है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको DGP साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक ही कल चलना होगा। और मुझे पूरी यकीन दहानी कराई गई है, और मुझे खुद को भी एश्योरेंस है कि शायद जो भी काम होगा वो मेरे फेवर में जरूर होगा। जी, आप NIA भी के ऑफिस भी गए थे, वहां पे आपने शिकायत दर्ज कराई है? वहाँ मैंने जो सबूत उनको चाहिए था एक्शन इनिशिएट करने के लिए, वो सबूत मैंने उनको दे के आ गया। और उन्होंने भी मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने भी मुझे एश्योर किया कि हम भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने जाएंगे, और मुझे खुद को यकीन है कि शायद वो भी एक सही ढंग से इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे। आपने आरोप लगाया है कि जो टेरर फंडिंग केस में जहूर वटाली जो कि NIA के गिरफ्त में है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए 2017 में आपको ऑफर किए, आपने मना कर दिया, लेकिन शैला रशीद ने वो पैसे ले लिए। जी। आपका कहना है कि उसके अकाउंट की जांच होनी चाहिए। शैला रशीद ने ट्वीट किया है कि उनके अकाउंट का आपको कोई जानकारी नहीं है,
और जी। आपके आपके अकाउंट से तो कभी उनके अकाउंट में कभी कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, इस तरह की बात की, घुमा फिराने की बात की है। जी आपका देखिए, मानना है कि ये पैसे उनके अकाउंट में है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी हैं। आपने कहा है कि एनजीओ की जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि एनजीओ के साथ वो नहीं जुड़ी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने इसको सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझाया है, जिस ऑर्डर की बिना पे इन्होंने मुझे घर से बाहर रखा है, जी डोमेस्टिक वायलेंस केस का जो ऑर्डर है, जी जिसकी बिना पे मैं इस वक्त घर से बाहर हूँ, जी मैंने उस उसका रेफरेंस दे दिया था सभी प्रेस वालों को, मैंने और मीडिया वालों को रेफरेंस दे दिया उस केस का, जिसमें इन्होंने लिख के दे दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इन्होंने लिख के दे दिया है कि ये बेरोजगार है, इसकी बहन बेरोजगार है, शैला भी बेरोजगार है। मैंने उसी को काउंटर करते हुए कहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए देते हैं एक लॉयर को एक एक हेयरिंग के लिए, एक तो देखा जाए वो पैसे कहाँ से आते, अगर ये बेकार है इसको वो पैसे कौन देता है केस लड़ने, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस चल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको लॉयर के ऊपर कितना खर्चा आता होगा एक एक हेयरिंग के ऊपर। तो ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के मामले में भी एक पेटिशनर है, उसका भी लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कितना खर्चा आता होगा इसको लॉयर पे एक एक हेयरिंग के लिए। तो एक तो वो देख लीजिए, अगर ये बेकार है ये पैसे कहाँ से लाती है, ये रेप विक्टिम्स को पैसा दे देती है केस लड़ने के लिए, उसकी भी जांच कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था असल में। और साथ में ये लिंचिंग की जो ये इंडिया की ये रिप्रेजेंटेटिव है, लिंचिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो ये उसकी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उनको भी ये पैसे दे देती है केस लड़ने के लिए। उन चीजों की मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने एनआईए को भी यही कह दिया कि इन चीजों की आप जांच कीजिए। रही बात अकाउंट्स की, देखिए ये ताल ठोक के कह रही है कि इनको हमारे अकाउंट्स का पता नहीं है। आप जब चाहे, जो भी एजेंसी चाहे, मेरे से प्रूफ ले ले या कोर्ट से प्रूफ ले ले, मैंने वो चेक जो इनको ट्रांसफर किए हैं अकाउंट्स में, वो पैसे, उन चेक्स के प्रूफ मैंने कोर्ट में सबमिट किए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर मेरे लेवल पे इन चीजों के प्रूफ मांगेंगे तो मैं अपनी लेवल पे भी देने को तैयार हूँ। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, जहां मैंने अपने लिए रेमेडी मांगी थी, मैंने उस कोर्ट की रेमेडी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके वो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टेड थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स से जिनकी ये बात कर रही है। आप देख लीजिए, मैं प्रेस को खुली चुनौती देता हूँ, मीडिया को खुली चुनौती देता हूँ, मेरे उस डिफेंस का सपोर्टिव मटेरियल देख लीजिए, उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है, चेक्स के प्रूफ दे रखे हैं, जिन चेक्स के थ्रू मैंने शहला को भी पैसे भेजे हैं और शहला की बहन को भी पैसे देता रहा हूँ। जी, आप ये कह रहे हैं कि आप एज ए पेरेंट आपने अपना पूरा फर्ज निभाया है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बात खुद शैला रशीद ने ट्वीट करके कहा है कि वो हमेशा एक सिंगल पेरेंट के ने उनकी यानी उनकी माँ ने उनको हमेशा पाला पोसा है, और उनके फादर ने कभी इमोशनली और फाइनेंशियली कभी भी उनके साथ वो नहीं रहे। और हालांकि यहाँ पे दिलचस्प ये है कि 5/6/2020 को वो एक ट्वीट करती है जिसमें वो कहती है कि एज ए किड आई यूज्ड टू एक्चुअली फॉल इल एवरी टाइम माय फादर ट्रेवल्ड एनीवेयर। जब आप कभी बाहर जाया करते थे तो मैं बचपन में बीमार हो जाया करती थी। इतना प्यार वो आपसे दिखा रही हैं सोशल मीडिया पर आपके प्रति। बहुत प्यार उसने दिखाया है, लेकिन प्यार के लिए अब वो आपको कह रहे हैं कि आप तो कभी इमोशनली और फाइनेंशियली कभी अवेलेबल थे ही नहीं। जी, मैंने इनको एक एबीपी न्यूज पे ये मेरे साथ कनेक्ट हो गई थी एक डिबेट में, लाइव डिबेट में जी। मैंने सिर्फ इनको 3 चीजें पूछी थी कि अगर मुझे आपकी स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने जम्मू जब गई थी पहली बार किसके साथ गई थी, आप जब दिल्ली गए थे एग्जामिनेशन के लिए, कोचिंग और एग्जामिनेशन जो एनआईटी के लिए आपको कोचिंग और एग्जामिनेशन दिल्ली में इनका सेंटर था, किसके साथ गई। उसके बाद जब ये काउंसलिंग के लिए इसको जालंधर जाना था,
मैंने इसको ये सवाल पूछा कि जालंधर एनआईटी कौन ले गया आपको। उसके बाद एनआईटी में अपनी स्टडी के दौरान इसको 3 महीने का कोर्स करने, क्रैश कोर्स अटेंड करने जाना था आईआईटी बॉम्बे। तो इन सभी जगहों पे जो भी विजिटिंग डायरीज है उनमें मेरा नाम होगा। तो इनसे पूछ लीजिए ये 4 चीजें, ये जो 4 एक्सपोजर जो हो गए हैं आपको घर से बाहर, किसके साथ गई है। ये पवई के हॉस्टल में रहती थी जब इसको आईआईटी बॉम्बे में जाना था क्रैश कोर्स के लिए। वहां से पवई के मार्केट में मैंने सारा सामान इसका खरीदा और हॉस्टल में जो जो इसको चाहिए थी रिक्वायरमेंट, बिस्तरा, किचन का सामान, वो खरीद के दे दिया। बाई ईयर ले गया और अगले दिन में वापस आ गया। काश ये इन सवालों के जवाब देते तो शायद मेरे सारे मसले हल हो जाते इसी की जबानी से सुनकर। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मनी ट्रांजैक्शन, इनको मैं चैलेंज करता हूँ, कोर्ट में जाए जो भी जाना चाहे। मैंने चेक्स के प्रूफ रखे हुए हैं, उनमें डेट है, चेक नंबर है, वहां देख लीजिए। इसकी बहन को भी मैंने पैसे दिए हैं बीच बीच में और इसको भी दे दिए हैं पैसे बीच बीच में, जिनके चेक के सबूत जो गलत ही नहीं हो सकते और मेरे अकाउंट से ड्रा हो गए हैं। इनके पास झूठ कहने के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, जितना भी ये कहते हैं मुंह से, इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। जो भी मैं मुंह से कहता हूँ उसका बाज़ाब्ता मैंने प्रूफ छोड़ा हुआ है, कोर्ट में भी है। जो बंदा चाहे, जो शख्स चाहे, मेरे से दोबारा ले सकते हैं वो प्रूफ जी। और ये जो मैंने आपके चैनल पे ये चीजें नोट कराई, मेहरबानी करके इसको, इन चीजों के जवाब ले लीजिए। जी। जो पूरा मसला सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे ही दिखाई दे रही है। वो सोशल मीडिया पे जो उनने इस पूरे मसले को डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ मोड़ दिया है और जबरदस्त एक जो पूरा ग्रुप है वो इसका समर्थन में खड़ा हुआ है कि यू आर ए वॉरियर, यू आर ए ग्रेट, व्हाट्स आई से, एक रेवोल्यूशनरी जिसने अपने बाप के खिलाफ आखिरकार इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को अदरवाइज कोई चाह के नहीं बोल पाता। तो डोमेस्टिक वायलेंस में कितना सच है सर? देखिए, मैंने एक ही चीज कही इनको, इनकी बहन का डिवोर्स हो गया। जरा गौर से सुन लीजिएगा। इनकी बहन का डिवोर्स हो गया सिर्फ 4 महीने के बाद, शादी के 4 महीने बाद। इसकी बहन को ये भी नहीं पता वो डिवोर्स पेपर कहाँ है। ठीक है जी। जिसने इनकार किया था घर जाने से, जो कि पहले पता नहीं चला, इसने ससुराल जाने से इनकार क्यों किया शादी के बाद। दूसरी बात यह है, वो डिवोर्स डॉक्यूमेंट जो हो गए, इनको पूछ लीजिएगा वो डिवोर्स डॉक्यूमेंट दिखाए। तो कहने का ये मतलब है, जब इससे पूछा गया कि क्यों डिवोर्स लिया जाएगा इसकी बहन से, इसने कहा इसकी माँ ने मुझे रोक किया घर में, मुझे इस घर में रहना नहीं है, इसके साथ शादी का बंधन आगे उस लड़के के साथ निभाना नहीं है। एक रोब-दाब पे इन्होंने बहुत ही शानदार रिश्ता तोड़ दिया है। ठीक है जी। और 37 साल से मैं इनकी माँ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा हूँ और उन्होंने मेरे से डिवोर्स नहीं ले लिया है, ना कोई एफआईआर दर्ज की है। प्लीज इसको अच्छी तरह से पेश कीजिएगा, मेरी बात को मीडिया में फैला दीजिएगा, प्रेस में फैला दीजिएगा। इसकी बहन का डिवोर्स 4 महीने की शादी के बाद हो गया। शी वाज मैरिड, उसकी शादी एक सर्जन स्पेशलिस्ट से हो गई थी, एक रिनाउंड न्यूरो सर्जन के बेटे के साथ हो गई थी। सिर्फ 4 महीने बाद उस शादी का डिवोर्स हो गया। जब घर में पूछा गया कि शादी क्यों तोड़नी है, उसने कहा जी मेरी सास ने, अभी 4 महीने भी सास के साथ नहीं रही थी, मेरी सास ने मुझे रोब दिखाया, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ। तो इसकी माँ ने पता नहीं इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई थी जो 37 साल मेरी जुल्म सहते रह गई। जी। अभी जो कोर्ट पे आप गए हैं, कोर्ट में कहाँ तक मामला पहुंचा है सर? देखिए, कोर्ट में ऐसा है कि मुझे पहले डोमेस्टिक वायलेंस को बेसिकली एक लीगल रेमेडी लानी है उस केस में जी। उसके बाद सेटल हो जाएगा मेरा घर में रेस्टोरेशन। पहला एक ऑर्डर जो मैंने प्रेस के साथ शेयर किया है जी।
सेकंड एडिशनल सेशन जज ने मुझे रेस्टोर किया था कि घर में जाओ आप। मुझे उसमें असिस्टेंस किसी तरह से नहीं मिली पुलिस की तरफ से, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ घर में जाने का। उन्होंने मुझे डिमार्केशन के साथ कह दिया था कि आप ग्राउंड फ्लोर में रहो और ये लोग फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे। वो एक जुडिशियल ऑर्डर है, मेरी जबानी बात नहीं है। उस जुडिशियल ऑर्डर को इन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल की है और अर्ली हियरिंग के लिए मांगा था। उसमें इन्होंने अर्ली हियरिंग में प्रे किया है कि इसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस पहले कंटेस्ट करना चाहिए। उस डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत बड़ा लेक्यूना ये है कि जज ने मुझे सुने बगैर ही मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर दिया है इल्जामों का। तो मुझे सुना भी नहीं है, सुने बगैर एक एक्स पार्टी डिसीजन है, जो कि मैंने पता कर लिया बहुत सारे एक्सपर्ट से, वो लीगली टिक नहीं पाता है कहीं वो ऑर्डर जी, जब तक उसको मेरा पक्ष नहीं सुना जाए जी। अब हमने भी सेकंड एडिशनल सेशन जज का ही डिस्कोर्स फॉलो करना है। हम भी जाएंगे पहले उस केस को कंटेस्ट करने के लिए ऑन मेरिट्स, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। ये है लीगल सिचुएशन इस वक्त इस मामले की। सर, आप कह रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि आपने एज ए पेरेंट आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जी, कहाँ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ वही हो गई है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। इनका मैं बेसिकली घर में किसी तरह की एक्टिविटी चलाने से रोक रहा हूँ। शुरुआत से जब से ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई है, रोकथाम तो वही, वो असल बोन ऑफ कंटेंशन वही है। अब ये घुमा फिरा के मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जुल्म करने वाला। पहले तो ये पता कीजिए इनसे ये 8 साल कहाँ थे, पिछले 8 साल ये कहाँ थे। इनके रिकॉर्ड देख लीजिए, इनके बैंक ट्रांजैक्शंस पता कर लीजिए, किन किन एटीएम्स में पिछले 8 साल से इन्होंने ड्रॉ किए हैं पैसे। वो आपको आराम से देखिए, मैं प्रूफ किस तरह दे रहा हूँ। ये जितना भी कहते हैं मटेरियल आपको दे देते हैं, ये सारा जबानी मटेरियल है। मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। इनके 8 साल का, पिछले 8 साल का इसकी और इसकी बहन का एटीएम रिकॉर्ड देख लीजिए आप, इन्होंने पैसे कहाँ से विड्रॉ किए। जी, आपको खुद सच्चाई पता लग जाएगी। बात खैर अब जम्मू कश्मीर तक पहुंची है, एनआईए तक भी आपने जांच के लिए कहा है। उम्मीद है एनआईए और जम्मू कश्मीर इसमें एक थोरो, बिना किसी पक्षपात के एक जांच करे और जो सच आएगा वो सामने आए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, आपके आरोप भी गंभीर है। और अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस वो कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना बड़ा असर आता है, तो वो भी बेहद गंभीर मामला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। अब उम्मीद है शैला भी सुनकर इसके जवाब जरूर देगी। जी जी जी, उनसे ले लीजिएगा, जरूरी जवाब ले लीजिएगा। जो जो मैंने पॉइंट रखे हुए हैं, प्लीज पॉइंट बाय पॉइंट उनके जवाब ले लीजिए साथ में। जी।